नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष थपलियाल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वी ट्रैक फाइनेंशियल प्लानर्स। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो न सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सरदर्द बन चुका है। आज हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर कब हम उस खुली हवा में सांस लेंगे जहाँ पर न कोई भय हो, न कोई चिंता हो और न कोई अनसर्टेनिटी हो। जी हाँ दोस्तों, मैं उस पेंडेमिक के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका नाम है कोरोना। और मेरा आज का टॉपिक है कोरोना कोई अंतिम महामारी नहीं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि हम इस महामारी से कुछ सबक लें और साथ में हम ये देखें कि आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो इस कोरोना काल में हमारी कमज़ोरी बन के उभरी हैं और अब वो हमारे लिए चिंता का सबब हो रही हैं। इसके कारण हमारे मन में फियर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और अनसर्टेनिटी आ गई है। दोस्तों, ये सच है कि कोरोना जैसी महामारी का अनुभव शायद ही पूरे विश्व में किसी ने किया हो, मगर ये बात भी उतनी ही सच है कि कोरोना से पहले भी महामारी और आपदाएं आई हैं और इसके बाद भी महामारी और आपदाएं आएंगी। इसलिए आज ज़रूरत है कि हम इस महामारी से कोई लेसन लें और अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बनाएं, अपने लिए एक ऐसा रूल बनाएं, अपनी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसा चेंज करें या कोई ऐसा सिस्टम फॉलो करें कि अगर भविष्य में इस तरह की महामारी या आपदा दोबारा हमारे जीवन में आए तो हम बेहतर तरीके से उसका मुकाबला कर सकें। हमारे पास पहले ही एक प्लान हो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए। और इसके लिए इस वीडियो में मैंने 4 पॉइंट्स रेज किए हैं और आखिर में मैंने उनके सॉल्यूशन देने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है इम्यूनिटी। दोस्तों, आज हमारे देश में एक बहुत बड़ी आबादी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, साधारण हो, गंभीर हो, मगर कहने का मतलब ये है कि वे लोग पूर्ण रूपेण स्वस्थ नहीं है। कोरोना वायरस के बारे में यूँ तो बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, मगर एक बात जो बिल्कुल पुख्ता तरीके से सामने आई है वो ये है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, कोरोना वायरस का उन पर कोई ख़ास असर नहीं है अगर वो थोड़ा सावधानी बरतें। पर सवाल ये है कि जब लोग 100% हेल्दी हैं ही नहीं तो उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? और यही कोरोना की दहशत की सबसे बड़ी वजह है। मैं ना कोई हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, ना ही मेरा वीडियो हेल्थ के ऊपर है, मगर जो थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे इस बारे में है मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर हमें अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना है तो उसके लिए हमें हेल्थ के बारे में जानना होगा। तो हेल्थ प्राइमरली 4 किस्म की होती है। पहली होती है फिज़िकल हेल्थ, दूसरी होती है मेंटल हेल्थ, तीसरी होती है स्पिरिचुअल हेल्थ और चौथी होती है फाइनेंशियल हेल्थ। दोस्तों, फिज़िकल हेल्थ के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप वर्कआउट कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, आप एरोबिक्स कर सकते हैं, आप योगासन कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं। स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं और फाइनेंशियल हेल्थ के लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है, जिसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आने वाले समय में हर एक टॉपिक पर वीडियोज़ बनाऊँगा और आपको फुली उसके लिए अवेयर करूँगा। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि अगर आप ये 4 किस्म की हेल्थ का ध्यान रखते हैं और साथ में बैलेंस डाइट लेते हैं तो कोई वजह नहीं है कि आप हेल्दी ना हो और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग ना हो और उसके बाद हम में से किसी को भी इस तरह की महामारी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा सेकंड पॉइंट है लोन्स। इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा वो लोग परेशान हैं जिनके पास बड़े लोन्स हैं और वो उनकी बड़ी ईएमआई पे कर रहे हैं। अब करना क्या चाहिए? दोस्तों, सबसे पहले तो जहाँ तक संभव हो आप
लोन से परहेज़ करें। जब भी आप कहीं पर लोन सुने, देखें तो सबसे पहले अपने दिमाग में एक इमेज बनाएं कि लोन्स का मतलब होता है लो ना, यानी कि ना लो। लेकिन ये बात भी सच है कि चाहे लैंड हो, चाहे फ्लैट हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, इन सब की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि आप सेविंग या इन्वेस्टमेंट से इनको खरीद नहीं सकते और कहीं ना कहीं आपको लोन्स लेने ही पड़ते हैं। मगर लोन लेने से पहले आपको कुछ सावधानियां रखनी है, आपको कुछ ध्यान देना है। नंबर 1, आपकी लोन की ईएमआई आपकी टेक होम सैलरी का 25 से 30% से ऊपर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इसकी इम्पोर्टेंस को समझने के लिए कोरोना काल का ही एग्जांपल लेते हैं कि से आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है और आपने एक लोन लिया हुआ है, होम लोन और कार लोन, और दोनों की ईएमआई मिला करके जाती है 50,000 रुपये पर मंथ। उसके अलावा 50,000 रुपये जो बाकी बचे, उससे आप अपना घर खर्च, अपने बच्चों की फीस और इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना की वजह से आज सारी इंडस्ट्री में लगभग 20 से 30% का सैलरी कट हो गया है। अब देखते हैं कि इस व्यक्ति पे उस सैलरी कट का क्या असर पड़ा है। अब सोचिए कि जिस व्यक्ति को 1 लाख रुपये सैलरी मिल रही थी, अब उसको सैलरी मिल रही है 70,000। अब इस 70,000 रुपये में से 50,000 रुपये जो है उसका लोन की ईएमआई जा रही है और उसके पास अब बच रहा है केवल 20,000 रुपये। अब आप सोचिए दोस्तों कि क्या वो 20,000 रुपये में अपना घर खर्च या बच्चों की फ़ीस या इन्वेस्टमेंट कर सकता है? ये लगभग नामुमकिन है और उसके पास अब परेशान होने के सिवा और कोई चारा नहीं है। इसकी जगह पे अगर उस व्यक्ति ने उस दिन ये ध्यान रखा होता अपनी ईएमआई का और अपनी ईएमआई को 25 से 30% के बीच में रखा होता, तो उसकी ईएमआई होती 30,000 रुपये। सैलरी अगर 30% कट भी जाती तब भी उसके हाथ में आते 70,000 और उसमें से अगर 30,000 रुपये का वो ईएमआई भी देता तब भी उसके पास 40,000 बचते। 40,000 रुपये में दोस्तों अगर वो थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट करता तो 40,000 रुपये में वो अपने घर को मैनेज कर सकता था, अपने खर्चों को मैनेज कर सकता था और इस कोरोना काल में इतना परेशान नहीं होता जितना कि वो आज हो रहा है। दोस्तों आप एक बात गांठ बांध करके रख लीजिए कि अगर आपने अपनी ईएमआई को 25 से 30% से ज़्यादा किया तो ये आपका ब्लड प्रेशर की जैसे काम करेगा। जैसे अगर आप 30% ईएमआई रखते हैं अपनी टेक होम सैलरी का तो आपका बीपी होगा 130। अगर आप 40% पे रखते हैं तो आपका बीपी हो जाएगा 140। अगर आप इसे 50% पे रखते हैं तो आपका बीपी हो जाएगा 150। अब आप सोचिए दोस्तों कि अगर आपने अपनी ईएमआई टेक होम सैलरी का 50% की हुई है तो यानी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 150 है। अब आप समझिए कि 150 के ब्लड प्रेशर में आप कितने दिन स्वस्थ रह सकते हैं। तो फैसला आपको करना है। जहाँ तक लोन्स की बात है इसमें बताने के लिए बहुत कुछ है, तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो आपको और ज़्यादा डिटेल में जानकारी मिलेगी। इस पॉइंट के लिए इतना ही। तीसरा पॉइंट है ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की जॉब्स जा रही हैं और जब तक सेंटिमेंट पॉजिटिव ना हो और मार्केट में डिमांड वापस ना आए तब तक नई नौकरियां क्रिएट नहीं होंगी, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को घर पर ही बैठना पड़ रहा है जो उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो अब क्या करें दोस्तों? इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आपकी जॉब या बिज़नेस ठीक चल रहा हो तो उस दौरान आप कुछ ऐसा सीखें, ऐसा जानें, ऐसा करें जो भविष्य में आपके लिए एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। इसमें आप वो स्किल डेवलप कर सकते हैं जो आपके जॉब से रिलेटेड हो, आपके हॉबी से रिलेटेड हो, आपके एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड हो, आपके प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड हो, या जीवन में आपने जो भी अपने अनुभव से कुछ सीखा है और आप समझते हैं कि वो आपका स्किल है, तो आप उसको रिफ़ाइन कर सकते हैं। इस काम में शुरुआत में आपको ज़रूर थोड़ा सा समय लग सकता है। इसमें सबसे बड़ा जो इशू है वो टाइम मैनेजमेंट का है। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि यार आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं और आपका छोड़ने का मन करे, लेकिन अगर आप इसमें कंसिस्टेंट रहें, परसिस्टेंट रहें तो ज़रूर एक समय बाद आपका वो लेवल आएगा जब आप इस स्किल से पैसा कमा सकते हैं। आपके जीवन में जब कभी भी डिफ़िकल्ट टाइम आए तो उस वक्त ये स्किल आपके लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट का काम कर सकता है और आपको पॉजिटिव रहने में मदद कर सकता है। और अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो उससे आप सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे, ऑप्शंस के बारे में सोचेंगे
पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचेंगे और अपने लिए कोई ना कोई राह निकाल ही लेंगे। चौथा पॉइंट है इमरजेंसी फंड। दोस्तों, कोरोना काल में न सिर्फ लोगों की जॉब्स जा रही हैं बल्कि सैलरी कट हो रही हैं, सैलरी डिले हो रही हैं, और इन सब के बीच सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जिन लोगों की हैंडसम सैलरी है उनके पास भी वो बैकअप नहीं है जो होना चाहिए। तो ऐसे में हम आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिनकी सैलरी कम है उनके पास क्या फाइनेंशियल बैकअप होगा। और इन सब का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे जीवन में फाइनेंशियल प्लानिंग लीस्ट प्रायोरिटी पर है। ऐसा लगता है कि जैसे हम सब भगवान भरोसे हैं, और ये बड़े ताज्जुब की बात है। जीवन में उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं है। जब से मानव सभ्यता अस्तित्व में आई है तब से ये सुख दुख का खेल चल रहा है। मगर उसके बावजूद भी अगर जो लोग ठीक ठाक कमाते हैं वो भी अगर 2-3 महीने का बैकअप अगर अपने पास नहीं रखते तो ये हम सब के लिए एक सोचने का विषय है। अब समाधान क्या है? दोस्तों, परेशान होने की जगह पर हमको एक बैकअप प्लान तैयार करना होगा जिसमें कि इमरजेंसी फ़ंड बहुत ही हेल्पफुल होता है। रिटायरमेंट प्लानिंग सीरीज़ में मैंने इमरजेंसी फ़ंड के ऊपर एक वीडियो बनाया है। ऊपर आई बटन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब ज़रा सोचिए कि अगर आपके पास 6 महीने का बैकअप प्लान हो तो क्या आप 2-3 महीने में परेशान हो जाओगे? कभी भी नहीं, क्योंकि जो आपके मंथली एक्सपेंस हैं या आपकी लायबिलिटीज़ हैं उसके लिए आपने ऑलरेडी एक बैकअप प्लान बनाया हुआ है। जीवन में जब भी आपके ऊपर ऐसा डिफ़िकल्ट टाइम आए और आपके पास बैकअप प्लान हो तो आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे और आने वाले ऑप्शंस के बारे में सोचोगे। परेशान होने की जगह पे आप पॉजिटिव होगे और इस दुष्चक्र से निकलने के रास्ते ढूंढोगे। और जब आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो तो कोई न कोई राह निकल ही जाती है। टाइम एंड अगेन ये बात साबित हुई है। दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक करें, इसको शेयर करें। इसी तरह के वीडियो में अलग अलग टॉपिक पर आगे भी लेकर के आता रहूँगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि मेरे वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, नमस्कार।